डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपका होस्ट आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनोमन नॉमिनेटिव केस में, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वीडियो पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लो स्केट्स। टुडेज टॉपिक रिलेटिव सेट्स, रिलेटिव प्रोनोमन इन नॉमिनेटिव, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉमिनेटिव केस हम सीखेंगे। वैसे तो रिलेटिव प्रोनोमन जो होते हैं वो अकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव में भी होते हैं, बट सारे कवर कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। एक एक करके सीखेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे नॉमिनेटिव से। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। व्हाट इज़ रिलेटिव सेट्स? रिलेटिव सेंटेंसेस प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। दे बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं, और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है, जो हाउप्टसार्ट्स और नेबेनसार्ट्स होते हैं। तो नेबेनसार्ट्स का जो स्टार्टिंग है वो प्रोनाउन से ही होती है, ठीक है। दे आर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड द वर्ब गेट्स कॉन्जुगेट एंड गोज इन द एंड। तो ये हर कनेक्टर में होता है। जैसे नेबेनसार्ट्स आएगा तो वर्ब की पोजीशन जो होती है लास्ट में जाती है। तो प्रोनाउंस के केस में भी ऐसे ही होता है। वही आज हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एयर इस्ट माइन ब्रूडर, कॉमा टेयर जेयर इंटेलिजेंट ईस्ट। ही इज़ माई ब्रदर हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ आप देखेंगे हु, कौन, मेरा ब्रदर, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं डे डी डास, एक एक करके हम आएंगे। तो ये सारे मैंने रेड में मेंशन किए हैं और वर्ब की पोजीशन जो है वो लास्ट में है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपने देख लिया है, एयर इस्ट माइन ब्रूडर डेयर जेयर इंटेलिजेंट ईस्ट, ठीक है। तो यही जो है रिलेटिव प्रोनोमन होता है कि प्रोनाउन किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेयर है वो माइन ब्रूडर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आपको जो है नेबेनसार्ट्स में ब्रूडर को दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आपका डेयर लग जाएगा, क्योंकि जो ब्रूडर है उसका आर्टिकल डेयर होता है, ठीक है। और वर्ब की पोजीशन जो होगी लास्ट में जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं फेमिनिन केस में। Haben Sie meine Katze gesehen? Die sehr groß ist. Have you seen my cat which is very big? ठीक है। तो ये एक कैट के बारे में बात हो रही है, तो जो उसका पार्टिकल होता है वो डी होता है। तो जो प्रोनाउन है वो डी से स्टार्ट होगा नेबेनसार्ट्स में, ठीक है। वो की पोजीशन सेम लास्ट में। नॉइट्रुम के केस में देख लेते हैं। दस हाउस दस जी जियन इस्ट जियर श्यून। द हाउस विच यू आर लुकिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या चीज़ ब्यूटीफुल है? वो एक हाउस है, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनोमन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें आपको नेबेनसार्ट्स में जो है जो एक्चुअल नाउन है उसको रिपीट नहीं करना होता है। तो नीचे नोट भी लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज इन ईच केस, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आने वाले सेशंस में आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो नॉमिनेटिव केस होता है बहुत आसान होता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। जो आर्टिकल होते हैं डे डी डास, इसी में ही जो है आपका नेबेनसार्ट्स बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मास्कुलिन से देख लेते हैं। डेयर मान, कॉमा डेयर दास आउट ऑफ फैट इज माइन फादर। द मैन हु ड्राइव्स अ कार इज माई फादर। तो नोट है नीचे, द रिलेटिव प्रोनाउन सेम एज द मास्कुलिन आर्टिकल। जो डेयर मान है वो आर्टिकल तो डेयर ही है, और जो उसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो डेयर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। Ich habe einen Tisch, और दूसरा सेंटेंस है डेयर टिश इस्ट जेयर क्लाइन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कैसे काम करता है ग्रामर वाइज, ठीक है। तो नीचे जो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, Ich habe einen Tisch, der sehr klein ist। तो आपको नेबेनसार्ट्स में टिश को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप के अंदर ही वो डिफाइन है कि जो डेयर है वो टिश की ही बात हो रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें डेयर टिश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइनन टिश को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका हाउप्टसार्ट्स, ये है आपका नेबेनसार्ट्स। तो डेयर टिश यहाँ बन जाएगा आपका डेयर, ठीक है। और जो वर्ब की पोजीशन है ईस्ट, वो चला जाएगी आपकी लास्ट में, वर्ब एट द एंड। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिकली। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जो नेबेनसार्ट्स में है, जो आपका नाउन होता है, मेन नाउन होता है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका आपने मेन आर्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और, हेरम्यूलर ईस्ट लाइडर क्रांक एयर ईस्ट उनसे लैरर, ठीक है। दो सेंटेंस है। तो अब इसको हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन में। तो ऐसे बन जाएगा हेयर म्यूलर, कॉमा डेयर उनसे लेयर ईस्ट
ist leider krank। ठीक है, तो देखिए लास्ट में मैंने एक अलग सेंटेंस बनाया, तो वर्ब ख़त्म होने के बाद फिर से वर्ब शुरू होती है। ठीक है, तो ये आप देखिए इसको कैसे बनाइए। जो एयर है वो हेयर म्यूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे बन गया आपका टेयर। ओके, और वर्ब की पोजीशन होगी आपकी लास्ट में ईस्ट। ठीक है, मिस्टर म्यूलर हु इज़ आवर टीचर इज़ अनफॉर्चुनेटली इल। ठीक है, वर्ब की पोजीशन एंड में। तो ये सेंटेंस भी आप ऐसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर है इसका। राइट, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फेमिनिन के केस में कैसे होता है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इश फिंडर माइने काटसा डी गिराडा हियर वार। ठीक है, तो यहाँ पे काटसा जो है एक कैट है, उसका जो आर्टिकल डी होता है, तो रिलेटिव प्रोनोमन डी से स्टार्ट होगा आपका नेबेनसार्ट्स। ओके, तो ये एक सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं, अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। करीना हाट आइने लैम्प, दूसरा सेंटेंस है डी लैम्प ईस्ट जे टॉय। ठीक है, अब इसको बनाएंगे हम रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। तो यहाँ पे जो डी लैम्प है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइने लैम्प को। ठीक है, अब जब सेंटेंस बना करीना हाट आइने लैम्प डी जे टॉय ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाउपसार्ट्स। सेम ये आपका हो गया नेबेनसार्ट्स। तो डी लैम्पा यहाँ पे बन गया डी, लैम्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वर्ब की जो पोजीशन है आपकी ईस्ट वो चलेगी लास्ट में। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, फ्रॉम म्यूलर ईस्ट जेर राइश जी हिल्ट उन्स। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं बना के। फ्रॉम म्यूलर डी उन्स हिल्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका रिलेटिव प्रोनोमन लग गया, क्योंकि फ्रॉम म्यूलर जो है एक लेडी है, तो फेमिनिन केस में जो है डी होता है। तो अगला सेंटेंस बन जाएगा ईस्ट जे राइश। तो जी जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम म्यूलर को, और ये बन गया यहाँ पे डी, और आपका हिल्ट रहेगा जो वर्ब की पोजीशन लास्ट में, और ये वर्ब की पोजीशन होगी आपकी लास्ट में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉयत्रुम देख लेते हैं। इश फार ein Auto, दास से schnell ist। ठीक है, तो ऑटो का आर्टिकल जो होता है वो दास होता है, तो दास से स्टार्ट होगा। अब देखिए डिटेल में देख लेते हैं एक बार। Ich habe ein Buch, das Buch ist sehr interessant। ठीक है, नीचे सेंटेंस बन जाएगा Ich habe ein Buch, das sehr interessant ist। ठीक है, तो das Buch है आपकी ein Buch, और ये आपका हो गया हाउपसार्ट्स, ये आपका हो गया नेबेनसार्ट्स। ठीक है, तो दास बुक आपका यह बन गया दास, बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईस्ट गया आपका लास्ट में, जो कि है वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया आपका नॉयत्रुम के केस में, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। और देखते हैं अब प्लूरल के केस में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डेडी डास हमने देख लिया, सेम स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ है। सी हाट फीलर फ्रॉइंडर डी जी कैन बेजुकन, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स हु लाइक्स टू विजिट हर। ठीक है, अब इसका डिटेल में एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टैगलिश गीजर इश डी ब्लूमन ब्लूअन येट्स शोन। ठीक है, अब इसको बना लेंगे हम रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। तो टैगलिश गीजर इश डी ब्लूमन डी येट्स शोन ब्लूअन। ठीक है, तो डी ब्लूमन आपका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डी ब्लूमन को। ठीक है, ये आपका हो गया हाउपसार्ट्स, और ये हो गया आपका नेबेनसार्ट्स। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ है, डी ब्लूमन यहाँ पे बन गया डी, और बन गया ब्लूअन आपका जो वर्ब की पोजीशन लास्ट में, जैसा कि होता है इसमें भी वही सेम चीज़ होगी। तो ये फ्रेंड्स था प्लूरल के केस में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनोमन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आप नेबेनसार्ट्स बनाएंगे तो आपको जो है जो मेन जो पर्सन है या थिंग है उसी को रिप्रेजेंट करना है, और उसी का आर्टिकल लगाना है। ठीक है, चाहे कोई भी आपका जो है जेंडर हो, आपका मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉयत्रुम या प्लूरल। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनोमन हम लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि जो एक्चुअल में जो आर्टिकल्स होते हैं उनका रिलेटिव प्रोनोमन में आर्टिकल क्या बनता है। तो मास्कुलिन डेर होता है, फेमिनिन डी होता है, नॉयत्रुम या न्यूट्रल दास होता है, प्लूरल डी होता है। तो नॉमिनेटिव केस में भी ये फ्रेंड्स एज इट इज़ सेम टू सेम होता है। ठीक है, डेर का डेर, डी का डी, दास का दास, और डी का डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज रिलेटिव प्रोनोमन का एक सेशन। ठीक है, और नॉमिनेटिव केस में ये सबसे सिंपल है कंपेयर टू आपके आने वाले केस अकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्ब की पोजीशन आपने लास्ट में रखनी है, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे भी सपोर्ट करिए। ठीक है, ये आज का सेशन था, और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, और बहुत जल्दी मिलूँगा आपके जो है अकुजाटिव केस में, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक।
ठीक है। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह और बहुत जल्दी मिलूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जर्मन पढ़ते रहिए इसी चैनल पे। चलिए मिलते हैं जल्दी। हैव अ गुड डे, चीयर्स, बाय बाय।